नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल से शिक्षकों की बहाली बिहार में बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद ही हो पाएगी। शिक्षकों की भर्ती होनी है। लगभग 1,60,000 वैकेंसीज जो हैं वो अब निकाली जानी है, और जिसे लेकर हम हर पहलू पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ चर्चित आईएएस रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, दिल्ली से सीधा जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए, पहली बात तो ये कि आप लंबे समय से दिल्ली में हैं, कभी पटना भी आएंगे कि पटना वालों को भूल गए हैं? नहीं, पटना वाला को नहीं भूला हूँ। मैं बीच में जब भी छुट्टी मिलती है तो मैं पटना आता ही हूँ। पटना जी, आता ही पटना आते हैं। रहूंगा। अब बीपीएससी टीचर वैकेंसी की बात करते हैं, क्योंकि अब टीचर वैकेंसी जो निकलने वाली है आपको भी पता है 1,60,000 है। और आपने तमाम बातों की जानकारी दी है, पिछले वीडियो में भी, उससे पिछले वीडियो में भी, कि आखिर कैसे पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसमें क्या क्या आना है, कहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो भी आपके माध्यम से जानकारी मिली थी। तो अब बताइए, सिलेबस पर अब जरा आते हैं। सिलेबस की बात आपने पिछली बार की थी, अब सब्जेक्ट पर आते हैं। कौन कौन सी किताबें पढ़ें और उनमें से कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप बताना चाहें तो? सबसे पहले तो आपको पेपर फर्स्ट, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि आपका एक तो इंग्लिश पेपर होगा, दूसरा जिसमें कि हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से कोई भी 75 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग होगा, उसमें कोई निगेटिव नहीं है। अब सेकेंड जी। पेपर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका पेपर है जिसमें कि मेरिट बनना है और जिससे कि आपको मार्क्स आने हैं। तो सेकेंड पेपर जो है, जिसमें कि जो जो चैप्टर्स हो सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से कौन सा चैप्टर हो सकता है। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर सिलेबस को देखें, तो हिस्ट्री में जो सिलेबस है उसमें आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी 1857 का जो मूवमेंट है वो देखना है, 1905 का स्वदेशी आंदोलन है वो देखना है, फिर 1919 का 1909 का जो एक्ट है उसको देखना है। और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही अगर देखेंगे तो 1935 का जो एक्ट है वो देखना है, 1942 की जो करो या मरो के आंदोलन की जो क्रांति है या क्विट इंडिया मूवमेंट है वो, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर 1947 के समय क्या हालात है जिसके चलते हुए भारत और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री के रूप में सामने आता है। यानी कि तो जब ये महत्वपूर्ण चैप्टर है पार्टीशन जहाँ हुआ से था उस दौरान क्या क्या हालात थे? जी, तो ये हिस्ट्री से पूरा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यही सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और आजादी की सेक्शन है लड़ाई के जहाँ से बारे में पूछा क्वेश्चन जाएगा? आजादी की जी लड़ाई के बारे में पूछा जाए, आजादी की आजादी की लड़ाई लड़ाई जब के हुई थी बारे में पूछा जाएगा। जो भी उस समय के जैसे महात्मा गांधी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका जो 1917 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो यानी कि जो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चंपारण की धरती से जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, उन तमाम बातों पर जानकारी ली जाएगी, हाँ उससे सवाल बिल्कुल, पूछे चंपारण जाएंगे। की धरती। आप मान के चलिए कि 1917 से तो 2-3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 2 क्वेश्चन तो आएगा आएगा ही आएगा। और हम्म। प्लस अगर हम देखेंगे दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं तो वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट होता है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका जी, एक चैप्टर हो सकता है। हिस्ट्री को लेकर आपने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पिछले भी वीडियोस में बताया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स की आप बात करें, जीएस की बात करें, तो करंट अफेयर्स उसमें काफी अहमियत रखते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो हैं देश के वो बदले हैं, अभी पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी बदले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी ली जा सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं हाँ करंट बिल्कुल, अफेयर्स उस को सब लेकर। जो भी बिहार से भी रिलेटेड जो न्यूज है उससे ही पूछे जाएंगे। करंट से तो क्वेश्चन आएंगे ही। अगर 1 से 5 की बात करेंगे तो प्राइमरी में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करंट आप मान के चल सकते हैं 15 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी के लिए घटना चक्र जो है वो बेहतर हो सकती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और जो मंथली मैगजीन के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए हो सकता है वो है प्रतियोगिता दर्पण, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, किताबों के बारे में भी आप जानकारी देते आए हैं कि यहाँ वहाँ की जो किताबें हैं, ज्यादातर जो छोटे छोटे कैप्सूल्स बना के बेचते हैं, उन कैप्सूल्स के चक्कर में मत पड़िए, एसिडिटी हो जाएगी। देखिए, छोटे छोटे किताब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना कि आपके पास इतने मटेरियल हो जाएंगे, स्तरीय नहीं होगा, जिसके चलते आपको समस्या जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा फोकस से स्टडी करें और एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है वो देखें। तो और साथ ही आप देख सकते हैं वो है टेक्स्ट बुक की कुछ एनसीईआरटी किताबें, और बिहार टेक्स्ट बुक ना? बिहार बीटीबीसी की बुक जो है वो आपके लिए, उसी से समझिए कि आपको 90% क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं। तो इसीलिए इन्हीं दोनों आपको किताब बहुत से? सारे, हाँ लोकली क्या होता है कि जो प्रकाशक होते हैं वो कट एंड पेस्ट पे चलता रहता है और उसमें कोई भी स्तरीय बुक नहीं आती है, और उसको पढ़ते हैं, कवर बड़ा रंगी कलरफुल होता है, उसको देखते हैं, लेकिन वो उतना बेनिफिट आपको नहीं कर सकता है जितना कि एनसीईआरटी और बीटीबीसी की बुक। और जो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ दोनों का अच्छा से
कंसाइज हाँ, करके आपकी बनाया गया है। जो टेलीग्राम चैनल पे है उस पर से जी, आप जी, टेलीग्राम चैनल पे जो ले मेरे सकते हैं। पीडीएफ आ रहे हैं, बस इतना अगर 3 करते हैं तो एनफ है, इससे ज़्यादा कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी, क्योंकि देखिए सबसे जो मेन फोकस है, हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 25 मार्क्स का ही है, उसमें 30% नंबर लाने हैं पास होने के लिए, वो अनिवार्य है। तो इंग्लिश में कैसे सवाल पूछे जाएंगे? ज्यादातर तो एमसीक्यू ही होंगे। हाँ, नहीं, नहीं, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन बिल्कुल ही एमसीक्यू होंगे और जहाँ से हम्म, क्वेश्चन हो सकता है वो है एक सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आपका हम्म, पैसेज से क्वेश्चन होगा कि एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जैसे पढ़ना है और फिर 5 क्वेश्चन करना है, वो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। उसके जी। बाद आप देखेंगे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद आप देखेंगे वोकैब्युलरी से क्वेश्चन होंगे, कुछ दे दिया जाएगा वर्ड और पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ से हम्म, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है कि हम्म, थोड़ा बहुत है नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन है, तो 4-5 चैप्टर जो मैंने बताए थे पिछले बार, तो वही क्वेश्चन पूछा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हम्म, अगर जीरो भी है तो हिंदी से आपको कम से कम 30 मार्क्स आप ले आएंगे। सोशल साइंस की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हालांकि हम फिर आगे चल के हर सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से एक वीडियो अलग बनाएंगे, जब आप पटना में रहेंगे उस वक्त समय लेंगे आपसे। लेकिन आपको लगता है कि सोशल साइंस में जैसे अभी आपने हिस्ट्री की बात की, सोशल साइंस में उसी का एक पार्ट रहा है, हम लोग भी पढ़े हैं, तो उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं? कौन कौन से देखिए हिस्ट्री चैप्टर्स है, पे ज्यादा फोकस मैंने कर? मैंने हिस्ट्री बता दिया, उसके बाद मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा। ज्योग्राफी हाँ। जो क्वेश्चन है वो फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन होता है। उसमें भी हम्म, वर्ल्ड और इंडिया फिजिकल को देखेंगे तो दोनों ही किताब के दोनों ही सेक्शन के लिए बुक आती है 11th क्लास में एनसीईआरटी की। तो फिजिकल अगर आप कर देते हैं तो 90% क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। और थोड़ा आपको हम्म। पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें भी आपको देखना होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये दो ऐसे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी में इतने। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, उस पे फोकस करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी से आएगा, उसमें भी इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाएंगे। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन से भी सवाल आते हैं क्या? मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा टॉपिक रहा है, हम लोग हमने भी पढ़ाई की है। मॉडर्नाइजेशन में मॉडर्नाइज क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन चूंकि वो मेंस के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, तो मुझे लगता है कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसी पे फिल्म से एग्जाम्स होंगे। मतलब प्रीलिम्स एग्जाम उसमें, लेकिन हाँ मेंस में मॉडर्नाइजेशन का एक रोल होगा। हाँ, जी, जी, वो मेंस जो होता है उसमें पूछा जाता है, लेकिन मेंस चूंकि बीपीएससी में अभी टीचर में होना नहीं है, इसलिए आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। तो ये एक पूरा जी। मैंने ज्योग्राफी बताया। अब मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटी में अगर देखना है तो पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे अधिक क्वेश्चन होगा। उसके लिए भी 9th हम्म। 10th का एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो उसको अगर कर लेते हैं तो वहां से आपका क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन होंगे, वो पॉलिटी में कई ज्यादा सारे टफ एक्ट क्वेश्चन के नहीं। बारे में भी हो सकता है कि जानकारी ली जाए कि ये एक्ट कब बना था, ये एक्ट कब हुआ था, जैसे हाँ, हाँ, कि ये बिल्कुल अगर। एक्ट के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और कुछ अनुच्छेद पूछे जाएंगे कि किस अनुच्छेद से कौन से मैटर जुड़े हुए हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, ड्यूटीज हो, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी है, तो उससे एक क्वेश्चन पूछे सवाल जाएंगे तो। ये भी सवाल पूछा सकता है, हो सकता है अगर आसान सवाल सामने आ जाए कि संविधान जो है वो कब से देश में लागू हुआ है, हालांकि हाँ, सवाल तो आसान ये है। भी हो सकता है कि कब से लागू हुआ, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, ड्राफ्ट हम्म, कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये सभी हम्म। क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि संवैधानिक विकास कहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे भी एक चांसेस बढ़ जाता है। मतलब अगर हम संवैधानिक रूप से ले तो जो उनसे जुड़े हुए सवाल हैं, अब जैसे अभी देखिए करंट अफेयर में हम ये भी ले सकते हैं कि देश का जो पार्लियामेंट है, जो नया पार्लियामेंट है, वो 28 मई को शुरू होने वाला है। हो सकता है इससे भी कुछ सवाल पूछे जाए। जी बिल्कुल, अब क्योंकि चूंकि 28 मई तो बीत ही जाएगा, तो पूछा भी जाएगा कि कब शुरू किया गया था नया पार्लियामेंट जो है 28 मई होने के बाद जो है हम्म, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने इनोग्रेट किया, जब इनोग्रेट हो जाएगा तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी हाईलाइटेड जो करंट अफेयर्स होंगे वहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी। अच्छा, जैसे एक पॉलिटी में एक देखेंगे सवाल। जी, पार्लियामेंट से क्वेश्चन तो आना ही आना है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आना ही आना है, सुप्रीम हम्म, कोर्ट से क्वेश्चन आएंगे ही, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएंगे ही। 10 के आसपास चैप्टर है जहां से पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने ज्योग्राफी हिस्ट्री बता ही दिया है। अब उसमें हम्म, इकोनॉमी में देखेंगे, इकोनॉमी में बहुत सी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन मोटी इकोनॉमी में दो ही चीज पढ़नी है जहां से सब क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक होता है हम्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, तो आरबीआई से क्वेश्चन बिल्कुल ही आएंगे, तो आरबीआई कर लेंगे। आएंगे ही आएंगे। दूसरा, आरबीआई से हाँ, क्वेश्चन आरबीआई आने से हैं। क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे आरबीआई के बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे एसएलआर, हम्म, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब आप समझ लेना है, उससे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद आता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई जो होता है, उससे क्वेश्चन हम्म, आएंगे ही आएंगे। उसी के आधार पे, उसी बेस पे बाकी क्वेश्चन बनता जाएगा। तो देखने के लिए हम्म। अगर देखेंगे तो बड़ी मोटी मोटी किताब इकोनॉमिक की होती है, लेकिन 2 चैप्टर को पढ़ेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिल जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको बहुत फायदा हो सकता है इकोनॉमी में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो। देखिए, तो किताबें मोटी मोटी हैं, लेकिन कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन्हें आप
तत्काल पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि समय जो है लगभग 110 दिन 120 दिन ही रह गया है, अगर हम हाँ हिसाब बिल्कुल। से देखें तो समय कम है, और आगे हम और वीडियो को बढ़ाएंगे, यानी कि अब जब नेक्स्ट एपिसोड करेंगे उसमें सर से और जानकारी लेंगे। उम्मीद है अगली वीडियो में आप फिजिकली हमसे जुड़े रहेंगे, वर्चुअली नहीं, क्योंकि आप सामने रहेंगे, फिजिकल अपीयरेंस रहेंगे तो ज्यादा कनेक्टेड रहता है उस वक्त, और कई सारे सवालों से मुखातिब हो सकते हैं आप। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं बिंदु बनता है। थैंक यू सो मच। चलिए, आप लाइव के साथ बने रहे, सर ने हमें समय दिया, जुड़ते रहेंगे, आगे और क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ताकि जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी निकली है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो जुड़ रहे हैं वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे सब्जेक्ट्स को पढ़ लें, जो मेन चैप्टर्स हैं उसे कवर करें, कम समय है तो उनका रिजल्ट काफी बेहतर होगा, फिर वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। सर तो खैर यूपीएससी से आईएएस हैं। चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।